हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम एवरेज के क्लास सेकंड पे बात करते हैं। क्लास फर्स्ट को हमने पहले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो में हमने एवरेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मेरे दोस्तों हम बात करेंगे कुछ सवालों की जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा, यह आपको बताना है। अब प्रथम 100 धन पूर्णांकों की बात करते हैं तो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं। आपके धन पूर्णांक इनकी प्राकृत संख्याओं की बात की जा रही है, रियल नंबर्स की। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n+1/2। ये आप किसी भी प्राकृत संख्याओं या धन पूर्णांकों का योग निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के माध्यम से। लेकिन मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, आपको ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले की भी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए हमारे पास बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, वह आपको बताता हूं मैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों की बात करूं मैं तो प्रथम 100 धन पूर्णांक कहां से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 ऐसे करके ये 100 तक चलेंगे। ये आपके प्रथम 100 धन पूर्णांक हो गए मेरे दोस्तों। अब आप देखें ट्रिक क्या है कि इन दोनों के बीच में दो फर्स्ट की दो संख्या है, उनके बीच का अंतर कितना है, 1 का है। दूसरी संख्या है 2 और 3 के बीच का डिफरेंस भी 1 का है मेरे दोस्तों। इस प्रकार पूरी सीरीज के बीच का जो दो संख्याओं के बीच का अंतर है वो समान रूप से है मेरे दोस्तों। और कितने का, 1 का। तो यहाँ पे हमारे ट्रिक लागू होते हैं। इस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। देखे, जब भी दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो आपको ये ट्रिक लगानी है मेरे दोस्तों। क्या करना है, पहला नंबर उठाओ 1 और लास्ट का नंबर उठाओ और दोनों को जोड़ दो। 1 + 100 दोनों को जोड़ दो और इसमें दे दो आप 2 का भाग। आपका एवरेज निकल के आ गया। कितना हुआ, 101। और 101 में 2 का भाग देते हो आप तो कितना हो गया, 50.5। और यही आपका करेक्ट आंसर है, 50.5। तो बहुत आसानी से इस ट्रिक की मदद से आप ऐसे सवालों को सोल्व कर पाओगे और आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे मेरे दोस्तों। जब भी ये नॉर्मल बेसिक लेवल के सवाल बनते हैं तो इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सब पे आपको यही ट्रिक लगाने हैं। देखिए अभी चलते चलो, सवाल बहुत अच्छे लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। सवाल नंबर सेकंड देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है आपको। गुणज का मतलब क्या होता है, 3 का फाड़ा बोल दो 5 बार, 3 के टेबल बोल दो 5 बार, वही आपके 3 के प्रथम 5 गुणज। 3 हो गया, एक तो 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और मेरे दोस्तों 15 हो गया। ये आपके 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। अब इनका औसत बताना है आपको। तो क्या ट्रिक अप्लाई होते हैं आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल होते हैं। 3 और 6 के बीच का अंतराल 3 का, 6 और 9 के बीच का गैप 3 का, 9 और 12 के बीच का अंतर 3 का, और यहाँ पर भी अंतर कितने का, 3 का। यानी कि आपकी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान है मेरे दोस्तों, कितने का, 3 का। तो आपके ट्रिक लागू होते हैं। क्या करना है, पहली संख्या उठाओ 3, ठीक है, लास्ट संख्या उठाओ 15, ठीक है। तो 3 + 15 बटे में क्या कर दो आप 2, तो कितना हो गया, 18/2। यानी कि आपका आंसर निकल के आ गया 9। क्या निकल के आ गया, 9। और एक बात और याद रखनी है कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होते हैं। जैसे आपके पास 5 संख्याएं दी हुई हैं, 3 6 9 12 15, तो जो आपकी बीच वाली संख्या है वो आपका एवरेज होगी। देखो ना, आपने एवरेज निकाला अभी, कितना आया, 9। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी इनमें, 9, क्योंकि यहाँ पर समान गैप होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो और सवाल आएंगे, अभी आप धैर्य रखिए, सवाल आते जाएंगे और आपका भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको आता भी है तो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है। सवाल ये छोटे छोटे हैं लेकिन इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, ALP हुआ, ऐसे ही सवाल एवरेज से पूछे जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर थर्ड देखिए दोस्तों कि 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। अब बात क्या बोली गई है, एक तो प्राकृत संख्या है और उसके साथ में कौन सी है, प्राकृत संख्याओं में भी सम संख्या। तो प्राकृत संख्याओं की बात करें और सम वाले की बात करें तो 2 से स्टार्ट होगी। प्रथम सम प्राकृत संख्या कौन सी है, 2 है। 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6 जाएंगे और ऐसे करके खांग तक की बात बोली गई है 50 तक की। यानी कि 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताना है आपको। तो 50 लास्ट वाले क्या होगी, आपकी सम प्राकृत संख्या होगी 50, ठीक है। तो यहां पर भी गैप देख लो, आपको गैप ही देखना है और कुछ भी नहीं करना। देखें 2 और 4 के बीच में 2 का गैप, 4 और 6 के बीच में 2 का, 6 और 8 के बीच में भी 2 का, 8 और 10 के बीच में भी 2 का, और इस प्रकार लास्ट में 48 और 50 के बीच का गैप भी 2 का ही होगा।
तो जब आपका अंतराल समान है तो मेरे दोस्तों पहली संख्या उठा दो ना, क्या है, और लास्ट संख्या उठा दो, यानी कि 2 + 50 कर दो, बटे में क्या करना है 2 करना है। तो ये हो गया आपका 52, 52 के बटे में लगा दो 2, और ये आपका आंसर आ गया मेरे दोस्तों कितना 26। तो बहुत आसानी से आप इस तरह के माध्यम से ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखें दोस्तों कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। पहली 10 समप्राकृत संख्याओं का एवरेज पूछा है आपसे। तो पहली 10 समप्राकृत संख्या क्या होगी, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके लास्ट वाले क्या होगी। पहली 10 समप्राकृत संख्याओं की बात की गई है, तो 10वीं जो समप्राकृत संख्या होगी मेरे दोस्तों वो क्या होगी, वो 20 होगा आपका। कितना होगा 20। यहाँ पर भी क्या है अंतराल समान है, तो पहली संख्या 2 उठाओ, लास्ट संख्या 20 उठाओ, बटे में रख दो क्या 2, तो ये आपका 22 हो गया, और 22 के बटे में 2, तो आपका आंसर निकल के आ गया 11। याद क्या रखना है, बोला क्या गया है आपसे कि पहली 10 समप्राकृत संख्याओं का एवरेज। तो पहली संख्या तो 2 है, समप्राकृत संख्या 4 होगी, 6 होगी, ऐसे 10 तक नहीं जाना आपको। 10 तक तो ओनली 5 ही समप्राकृत संख्या हो पाएगी। 10 समप्राकृत संख्या कब होगी, जब आप 20 तक जाते हो। तो बहुत आसानी से आप आंसर ला सकते हो ऐसे सवालों का। ठीक है, अगला सवाल देखें दोस्तों कि 100 से कम की बात की जा रही है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो 100 से कम सभी विषम संख्याओं की बात करें तो 1 से विषम संख्या स्टार्ट होगी आपकी, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, और ऐसे आप चलते चलो। अब 100 तक की विषम संख्याओं की बात की गई है, तो 100 क्या विषम संख्या है, ये तो सम संख्या है, तो 100 को नहीं लेंगे। 100 से जस्ट पहले क्या आता है 99, यानी कि 99। तो ये 99 आपकी लास्ट विषम संख्या होगी 100 तक की। ठीक है, तो क्या करना है, वही 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का है, 5 और 7 के बीच में भी 2 का ही रहेगा, और इधर 97 और 99 के बीच का भी कितने का 2 का ही रहेगा। तो ट्रिक लागू होती है, लगा सकते हो कितना 1 प्लस लास्ट वाला अंक कितना 99, बटे में क्या करो 2 कर दो, तो 100/2, यानी कि आपका आंसर निकल के आ गया कितना 50। तो बहुत आसानी से आप मेरे दोस्तों 10 सेकंड में आप ऐसे सवालों का आंसर ला पा रहे हो। देखिए इस तरह के मदद से 10 सेकंड ही लग रहे हैं आपको। क्या करना है, 10 सेकंड में आप ऐसे सवालों को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, कुछ हट कर सवाल है, यह भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इस टाइप के सवाल भी पूछने की संभावना होते हैं। देखिए कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, 7 क्रमागत रूप से जमे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। मैंने क्या कहा आपसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 संख्याएं हैं आपकी, और वह एकदम क्रम से जमे हुई हैं। ठीक है, क्या है, क्रम से जमे हुई हैं, और इन 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो 33 है। मेरी बात को याद करो, मैंने अभी जस्ट पहले कहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि जो बीच वाली संख्या होती है वही आपका एवरेज होता है जब भी अंतराल समान का हो। ठीक है, तो मान लो ये जो बीच वाली संख्या है, 3 इधर से छोड़ो और 3 इधर से छोड़ो, ये बीच वाली संख्या है, यही आपका एवरेज होगा, यानी कि 33 होगा। यही तो बोला गया है कि 7 क्रमागत रूप से संख्याओं का एवरेज आपका 33 है। तो बताओ इनमें से सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो ये 33 आपका एवरेज है बीच वाली संख्या। तो 33 के बाद में क्या आएगा 34 आएगा, 34 के बाद में 35, और 35 के बाद में दोस्तों क्या आएगा 36। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई आपकी 36, यही तो आपका आंसर है। इधर चलोगे तो 33 से छोटी वाली संख्या आएगी इधर, तो 31 और 30, यानी कि 30 से लगाकर आपको 35 तक की संख्याओं का औसत बताना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए औसत बताना है मेरे दोस्तों। औसत क्या, औसत तो दे रखा है आपको बताना था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 36। भाई एवरेज तो आपका ये 33 है ना। अब एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या होते हैं, तो हमने 7 संख्याएं ली, बीच वाली संख्या आपका एवरेज हो गई, तो 33 से 34 35 36, क्योंकि क्रमागत रूप से जमी हुई ये संख्या। तो आया सवाल समझ में। ऐसे कुछ और सवालों की बात करते हैं ताकि आपको कन्फर्म हो सके, ऐसे सवाल भी आपको अच्छी तरह से आने लग जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ए का औसत 66 है, तो सबसे छोटी वाली संख्या बताओ। अब मेरे दोस्तों जैसे ये 5 संख्याएं कौन सी सम संख्याएं हैं जो क्रमागत रूप से जमी हुई हैं। सवाल में कहा गया है आपसे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ए का एवरेज 66 है। मैंने क्या कहा आपसे कि
एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या होते हैं। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? सी है। तो इसका मान दे रखा है 66। तो आपको सबसे छोटी संख्या बताने है, सम संख्याओं की बात की गई। तो 66 से जस्ट इधर आएंगे तो 64, क्योंकि 66 से छोटी सम संख्या कौन सी है? 64। और छोटी देखने है तो इधर ही तो चलेंगे अपन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 62। तो सबसे छोटी सम प्राकृत मतलब सम संख्या कौन सी हो गई इस सीरीज में? 62। सबसे बड़े की बात करता तो इधर 68 आता, और यहाँ पे आपका 70 यानी कि 70 आता। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? आपकी 70 होती है। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं तो आप इस तरह की मदद से उन सवालों को आसानी से सोल्व कर पाओगे, ये मेरी उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को प्रणाम मेरे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है।